ओके सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये है सारे के सारे टाइगर्स एंड टाइग्रेस who have cleared the CFA level 1 examination in May. Lots of congratulations। और जिसको हल्का लग रहा होगा CFA 1 पास करना, मैं चाहता हूँ वो डायलॉग दे। सर अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है ना? बिकॉज दिस इज द शुरुआत, दिस इज द स्टार्टिंग, दिस इज द क्या बोलते हैं उसको अपने खाने के शुरुआत में जो आता है स्टार्टर्स। ओके, एंड नाउ द मेन कोर्स एंड देन द डेजर्ट्स। So many, many congratulations. I know it is as a result of hours and hours of effort, day and night, that you all have given. There is no doubt about it. Many people, many of you are actually working professionals who have done it along with a job. And out of them, some of you are married with children and you have done it. There are females who are married, working, and they have done it. Salute to you all. And I think for most of you, 99%, your parents, whoever is in the family, your better half, must have contributed significantly. You know, when others, friends must have gone to party, you must have said that, no, no, I have to sit for studies. Those cumulative sacrifices have come into fore. And amidst all this, obviously, थोड़ा contribution मेरा भी है, ठीक है ना? Uh, for anything which I did not teach perfectly, for uh, any क्या बोलते हैं हम incompleteness on our side, SSCI side, I am sorry to all of you. Maybe you could have scored 10, 15, 20, 30, 40 points more as a result of more perfection shown by me, which we want to carry it over into the next levels. Okay, improvement is a regular exercise. But hats off to your parents, hats off to your family, and many many congratulations. बहुत बहुत बधाई हो। आप जहां से भी है, यू आर फ्रॉम बॉम्बे, दिल्ली, यू आर फ्रॉम पटना, सिलीगुड़ी, कैलकाटा, बैंगलोर, हैदराबाद, आउटसाइड इंडिया। ओके, प्लीज राइट डाउन वेर आर यू फ्रॉम चैट में। प्लीज राइट डाउन वेर आर यू फ्रॉम। तो यश गोयल इज फ्रॉम बैंगलोर, जयपुर, पंजाब, कोलकाता, दिल्ली, आगरा, झारखंड, हरियाणा, जिंद, टैंडन, पढ़ नहीं पा रहा, उत्तराखंड, न्यू दिल्ली, कोलकाता, लक्ष्मीपुर, अकोला महाराष्ट्र, वानी महाराष्ट्र, रेवाड़ी, कानपुर, वंडरफुल, दिल्ली 03, जयपुर, नासिक, वंडरफुल, ठीक है। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू and I wish you great success in your life that's going to come. So Tandon is saying that I am from UK. Okay, so we have a special awe for anybody from outside India. So that is what we express. And you must have had terrible times in terms of the timing mismatch, but still you made it. Hats off. I'm also your ex CA final student. I scored 83 in AFM in May 24. बस जारी है आपका सिलसिला। ओके, नाउ वी आर हैविंग दिस सेशन इमीडिएटली। यूजुअली वी हैव इट अराउंड 2-3 days लेटर, बिलीव मी। उसका रीजन क्या है ना, इस बार जो लोग पास हुए हैं उनका एनर्जी लेवल कुछ और ही है। मतलब जिससे मैंने कल बात की, वो बोलते हैं सर मैं तो अभी लेवल 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। और कुछ कुछ स्टूडेंट जिनको फोन किया वो बोलते हैं सर मैं लेवल 2 ऑलरेडी कर रहा हूँ। तो आई फेल्ट दैट आई मे हैव अंडर एस्टिमेटेड द जोश विच इज देयर इन दिस पर्टिकुलर बैच। ठीक है, सो आई थॉट देर इज नो सेंस इन डीलिंग, आई शुड स्ट्रेट अवे एड्रेस देम। तो एड्रेस देम का ऐसा है कि भाई CFA लेवल 2 ऑब्वियसली आपको तुरंत स्टार्ट करना चाहिए। देर इज नो गैप सर, एक घूमने जा रहा हूँ आने के बाद करूंगा, ये नहीं बनता है यार। तुरंत तुरंत होता है। आई टेल यू, नवंबर 2025 जो एग्जाम खत्म हुए थे, उसके तुरंत बाद, बिकॉज लोग सुपर 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 जोश में थे, हो सकता है आप लोग भी, मैं अंडर एस्टिमेट कर दिया। आई स्टार्टेड विथ हेज फंड क्लासेस, हेज फंड। और हेज फंड को ऐसा पढ़ाया, आई थिंक एक दो वीडियोस यूट्यूब में भी होंगे हेज फंड का। मतलब फर्स्ट क्लास मेरा हेज फंड का जो है, आई थिंक यूट्यूब पे है, एक बार सुन लेना एंड यू विल बी फ्लैट कि यार इसी का इंतजार था। बिकॉज जो लेवल 1 में हेज फंड
अपने कॉम्प्रोमाइज से पढ़ते हैं ना सारा स्ट्रैटेजीज, याद होगा किसी किसी को हेज फंड का वो जो इवेंट ड्रिवन स्ट्रैटेजीज एंड सारा वो खोल दिया पूरा का पूरा। एंड देन व्हेन द रिजल्ट्स केम आउट आई स्टार्टेड विथ मल्टीपल रिग्रेशन, ओके, इन अ वेरी वेरी इन्वेस्टिगेटिव मैनर कि आप लोग को रिसर्च कर करके प्रोवाइड करना है फॉर मी टू टीच मल्टीपल रिग्रेशन। और आप लोग के बैच में वी विल स्टार्ट विथ टाइम सीरीज, आप लोग के बैच में विल स्टार्ट विथ टाइम सीरीज। बट मेरा कुछ चैप्टर्स चल रहा है अभी, तो बिकॉज ऑफ विच वो नए चैप्टर का स्कोप 10 जुलाई से ही है, उसके पहले स्कोप बन नहीं पा रहा है। तो 10 जुलाई से टाइम सीरीज, बट बिलीव मी टाइम सीरीज मल्टीपल रिग्रेशन के बिना समझ में नहीं आएगा। तो मल्टीपल रिग्रेशन आज क्या है, 24, टुडे इज द 24th, 24th से लेके 10th तक अगर मल्टीपल रिग्रेशन कर लेते हो और किसी में डबल जोश है तो हेज फंड भी कर लेते हो, वंडरफुल, वंडरफुल, नो डाउट अबाउट इट। सर क्या मैं लेवल 2 का एग्जाम नवंबर 26 में दे सकता हूं? यूजुअली द आंसर इज नो, यूजुअली द आंसर इज नो। ओके, नो माने अमिताभ बच्चन वाला नो। बट अगर कोई पर्सन ऑलरेडी 1 डेढ़ महीने से स्टार्ट कर चुका है, 2 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुका है, सुपर जोश है लाइफ में और कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, 10 10 घंटे पढ़ रहा है, बॉडी में कुंडलिनी की जैसे सी एफ ए छा गया है, तो वो एक्सेप्शन है। बिलीव मी, पीपल हैव डन इट इन 3 4 मंथ्स, बट आई विल नॉट एडवाइज द जनरल पर्सन, बिकॉज वो हड़बड़ी में वो पूरा मैटर का मजा नहीं आएगा। होता ना, खाना एकदम स्वादिष्ट बना है, उसको इतना जल्दी खाए कि अल्टीमेटली स्वाद ही नहीं पता चला, वैसा वाला हाल हो जाएगा। खाना खा भी लेंगे, ठीक है, पर वो स्वाद ही नहीं पता चलेगा। एग्जाम में तो पास हो जाएंगे, पर वो लॉन्ग टर्म के लिए डाइजेस्ट नहीं होगा। समझ गए? तो बिकॉज ऑफ विच May 27 इज रिकमेंडेड एंड आई डोंट अंडरस्टैंड एनी रीजन कि May 27 में आप क्यों नहीं देंगे। सर मेरा सीए फाइनल ड्यू है May 27 में, तो भाई उसको नवंबर में कर देना, व्हाट इज द इश्यू? इसको तो May 27 में दे, ठीक है, तो उसको नवंबर में कर दे। हमेशा सीएफए सीए के सामने क्यों झुके इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटाइजेशन? बिलीव मी, इज्जत दो इसको, और ये तुमको कहाँ ले जाएगा। ओके, गलत बात है अगर उसका प्रायोरिटाइजेशन वैसे होता है। तो सीएफए हाथ में है, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश, और सीए में हो ना हो, ठीक है, वैसा वाला हाल है। तो आई थिंक May 27 इज द टर्म विच आई एम एडवाइजिंग ऑल ऑफ यू, एंड देयर कुड बी एक्सेप्शंस बिकॉज ऑफ सम ऑफ द अदर रीजंस, कि कोई नवंबर में देगा और कुछ कुछ लोग लेटर देंगे, ठीक है, अगस्त में देंगे या नवंबर में देंगे नेक्स्ट ईयर। तो सीएफए लेवल 2 शुड बी स्टार्टेड। सर क्या चीज से? मल्टीपल रिग्रेशन से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, मेरे ख्याल से वो बेस्ट रहेगा। और सीएफए लेवल 2 का एक इंडक्शन सेशन भी यूट्यूब पे है, सीएफए लेवल 2 का एक इंडक्शन सेशन भी यूट्यूब पे है। आई रिक्वेस्ट माई टीम टू प्रोवाइड द लिंक्स। ओके, सीएफए लेवल 2 का अगर आप लिंक्स प्रोवाइड कर सके तो, या आप लोग का तो नंबर है ही, प्रोवाइड हो जाएगा, बट यही प्रोवाइड कर सके तो ठीक है। किसको किसको सीएफए लेवल 1 में रिग्रेशन से डर लगता है? किसको किसको सीएफए लेवल 1 में रिग्रेशन से डर लगता है? अब आके चालू हुए, श्रुतिका मी, पीयूष मी, सुमित मी, श्रेय मी, और एक जन ने बोला नॉट मी, कौन सानिध्य, नॉट मी, अंश, ये तो लाइन लगा दिए। श्रेनिक बोलता है प्यार हो गया था, ये जो प्यार है ना ये शुभकांत जी को भी हुआ था, ठीक है। दीपांकर नॉट मी। तो भाई जिनको जिनको सीएफए लेवल 1 में रिग्रेशन से डर लगता है, वो लोग फास्ट ट्रैक वाला लेक्चर प्लीज वॉच कर लेना, अभी चैट में शेयर हुआ है एसएससीआई द्वारा। वो फास्ट ट्रैक वाला है क्या? वो इंडक्शन सेशन हो, इंडक्शन सेशन का लिंक शेयर हुआ है अभी अभी, इंडक्शन सेशन का लिंक शेयर हुआ है अभी अभी, आपको दिखा होगा। इंडक्शन सेशन का लिंक शेयर हुआ है अभी अभी। एक गाना था ना, अभी अभी। ओके, शेयर अगेन कर रहे हैं। और उसके अलावा सीएफए लेवल 2 का इंडक्शन सेशन देखो अभी शेयर हुआ वापस से। उसके अलावा सीएफए लेवल 2 में मल्टीपल रिग्रेशन से स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, जिनको रिग्रेशन का डर है लेवल 1 में उनके पास दो उपाय है। जिनको रिग्रेशन का डर है लेवल 1 में उनके पास दो उपाय है। उपाय नंबर 1, सर मैंने रिग्रेशन किया तो था, बिलीव मी सर मैंने किया था लेक्चर्स, पर लास्ट में इतना ज्यादा बचा हुआ था ना, मैं ठीक से नहीं कर पाई। केस 2, सर मैंने रिग्रेशन किया ही नहीं, मैं छोड़ के गया था। केस 1, मैंने रिग्रेशन किया तो था सर, पर इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया था ना लास्ट में ठीक से नहीं कर पाई, रिवाइज नहीं कर पाई। केस 2, सर मैंने रिग्रेशन छोड़ के गया था। कौन सा है, केस 1 या केस 2?
केस वन या केस टू? आयुष नायक बोल रहा है केस टू। आयुष नायक बोल रहा है केस टू। और बोलो। यश केस वन, केस वन, केस वन, केस वन, केस वन, केस वन, और एक जन था केस टू बीच में, श्रुतिका, केस टू। सी एस सुशील गुप्ता। सुशील गुप्ता, आप तो ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। केस टू। काजोल। सर केस वन एंड केस टू मिक्स, उसका उनका वो चल रहा है कॉकटेल। केस वन केस टू मिक्स। शी इज डूइंग कॉकटेल। अंकित केस टू। ओके। दिगिशा केस टू। ठीक है। तो भाई अगर केस वन है, केस वन, तो प्लीज एसएससीआई से रिक्वेस्ट है, जो केस वन वाले हैं जिन्होंने किया तो था पर बाद में ठीक से रिवाइज नहीं कर पाए, वो केस वन वालों को केवल फास्ट ट्रैक वाला लेक्चर देख लेना चाहिए। केस वन वालों को केवल फास्ट ट्रैक लेक्चर देख लेना चाहिए। ठीक है, केस वन वालों को सिंपल इंटीग्रेशन फास्ट ट्रैक लेक्चर यूट्यूब पे है, देख लेना चाहिए। ठीक है। आर्शिया तो डायलॉग दे रही है, ठीक है। और जो केस टू वाले स्टूडेंट्स है जिनका रिग्रेशन कुछ भी नहीं आता है, सर वाई हैट इज इक्वल टू बी जीरो प्लस बी वन एक्स, क्या बोले सर? वाई हैट इज इक्वल टू बी जीरो हैट प्लस बी वन हैट एक्स। ठीक है। एस एस टी, सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल। एस एस आर, सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन। एस एस आर बाई एस एस टी, आर स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। एफ, एम एस आर बाई एम एस सी, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द रिग्रेशन। के, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द एरर एन माइनस के माइनस वन। सर ये सब क्या बोल रहे हैं आप? इंग्लिश प्लीज सर, इंग्लिश। ठीक है। तो इन दैट केस पूरा का पूरा लेक्चर अगर देखना है, पूरा का पूरा लेक्चर वापस से देखना है, तो उस केस में आपको मिस्टर सौम्य को व्हाट्सएप करना है। मिस्टर सौम्य, पता है हमारे एसएससीआई में कोई मेरे से ज्यादा मेहनत करता है ना, मेरे से ज्यादा मेहनत, तो वो दो लोग हैं। मेरे से ज्यादा मेहनत, क्योंकि मैं 49 हो गया, 50 का होने आ रहा हूं, तो मेरे से ज्यादा दो लोग हैं। एक तो हमारे सीईओ विद्युत कौंटिया, उनके बारे में ही बोलना है मेरे को, और दूसरा सौम्या। ये दोनों लोग दे वर्क मोर देन मी। ओके। अगर मैं अभी विद्युत होता और ये सेशन लेता रहता, तो ये सेशन लेते समय वो चार काम और कर सकता है। बिलीव मी, कैसे कर पाता है मैं समझ ही नहीं पाता हूं यार। रनिंग एन ईवी बिजनेस, रनिंग एसएससीआई, एंड सो मच ऑफ रिलेशंस एंड व्हाट नॉट। मैंने इफ यू बिलीव, इफ यू हैव हाई होप्स अबाउट मी कि सर में क्या कैलिबर है, ही इज धोख वैसे वाले पर्सन। क्या विद्युत कौंटिया के साथ आप लोग का सेशन हुआ था क्या? वो रिगार्डिंग हाउ टू क्रिएट योर प्रोफाइल, बिकॉज one is to know CFA you are doing to know, the other is to show. You have to show to the world that you are here to rock the world. ठीक है। पीयूष का हुआ था, सुमित का हुआ था, यस दैट वाज अमेजिंग। जिसका नहीं हुआ उसने बहुत बुरी तरह से मिस किया है। दो चार जनी हैं जो बोल रहे नहीं हुआ। मैं विद्युत को बोलता हूँ इस संडे को अगर सेशन ले सके तो कंबाइंड सेशन, ओके, लोगों के साथ। बिलीव मी, अगर विद्युत का वो सेशन नहीं करते हो, माने मैं अगर क्लास 12 जब पास किया था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ऐसा मेहनत करता था ना, मैं समझा नहीं सकता हूँ। आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू। मैं उस समय इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था, मैक्रो, एंड उसमें वो जो था ना, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। फिर हमारे कंजम्पशन फंक्शन होता था, कंजम्पशन इज इक्वल टू 100 प्लस 0.4 डिस्पोजेबल इनकम, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू दिस जी, और ये इक्वेशन ये वो, एंड क्यूएम सब चल रहा था मेरे। मैं कांट टेल यू, जैसे ही दिमाग चलाता था मैंने, आई यूज टू गो टू washroom 5 times in a day because the brain used to run so fast that I'm going to the washroom. I don't know if there is some connection. That was my hal, but I feel whatever I've achieved, I could have achieved 100 times more if there could have been a person like Vidyut who could have guided me. Okay, I just forgot the larger picture, that the picture is not only about knowing, you have to come out of your this thing groove and you have to show. ठीक है ना? सो वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे से मिस हो जाता, अच्छा हुआ सौम्या के मेहनत के नाम पे याद हो गया। तो कमिंग टू सौम्या, जिसको रिग्रेशन का सारा लेक्चर सुनना है, लुक एट द सिंसियरिटी, कि लेवल वन में पढ़े ही नहीं, अब लेवल टू में पढ़ेंगे लेवल वन का। तो जिसको सारा लेक्चर सुनना है वो सौम्या को प्लीज व्हाट्सएप कर दे। और सौम्या का नंबर तो आप लोग जानते ही हो, सौम्या का नंबर तो आप लोग जानते ही हो, फिर भी शेयर कर दो भाई सौम्या का नंबर। ठीक है, फुल क्लास ऑफ रिग्रेशन, कॉन्टेक्ट सौम्या, एंड सौम्या विल गिव यू द फुल क्लास का एक्सेस। ठीक है, रिग्रेशन का, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सर क्या लेवल वन में और भी कुछ ऐसा था क्या?
जो कि लेवल 2 के लिए जानना जरूरी है? आंसर है नो। अगर आप पास हो गए हो तो आंसर है नो। ठीक है। आपको लगेगा अरे मेरे को वो भी नहीं पता, अरे मेरे को भी नहीं पता, अरे यूएस के अब आईएफआरएस तो कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना है, बिलीव मी। कुछ भी नहीं। ओनली रिग्रेशन, दैट्स इट। रिग्रेशन के अंदर जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है वो उसके अंदर ही हो जाएगा, डोंट हैव टू डू सेपरेटली हाइपोथेसिस। ठीक है ना। तो ये हो गया, व्हाट इज इट दैट आई नीड टू नो फ्रॉम लेवल 1 व्हेन मूविंग टू लेवल 2? रिग्रेशन यू नीड टू नो। ठीक है। 10 जुलाई को मैं डेफिनेटली चाहूंगा उस क्लास में सबके सब मौजूद हो टाइम सीरीज में, पर उसके लिए रिग्रेशन आना जरूरी है। ठीक है ना। ओके। हाँ, निमित बोल रहे हैं मेनी टॉपिक सीम्स टू बी लाइक कि याद नहीं है। जरूरत नहीं है, डोंट वरी। कैन यू गिव ओवरव्यू ऑफ लेवल 2 सब्जेक्ट्स? श्रुतिका, सबसे बेस्ट ओवरव्यू ना इंडक्शन सेशन में, इंडक्शन सेशन फिर से डालो। मतलब बिलीव मी बहुत बढ़िया से बोला था उसमें, बताया था कैसे आइटम सेट्स आते हैं, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, फ्लेवर दिया था। तो वो उसी के लिए छोड़ो। ठीक है ना। उसके अलावा व्हाट इज इट दैट इज रिक्वायर्ड? देर आर सो मेनी पीपल हु आर डूइंग सीएफए नाउअडेज। कहीं ना कहीं, आई डोंट नो, 4-5 साल में सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस भी होगा मे बी। अभी नहीं हुआ है, अभी आप लोग मजे में हो। और सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस के पहले भी mediocrity विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय द मार्केट। तो इन दैट केस इट गोज विदाउट सेइंग, और मैं इस पे शर्माऊंगा नहीं, कि जो सिंगल प्रोग्राम है एनालिस्ट टैक, वो जरूर करना चाहिए आप लोग को। अगर लगता है कि एक साथ इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं तो कम से कम फाइनेंशियल मॉडलिंग। और एक चीज बता दूं, और एक चीज, मैं अलग अलग चीज क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज क्या पता किसको क्या सूट करेगा। अ, अगर कोई स्टूडेंट को जेन्युइनली क्यूएम में, फिक्स्ड इनकम में, ये सब में डर लगता है, बिकॉज क्यूएम, फिक्स्ड इनकम, पोर्टफोलियो, डेरिवेटिव्स, ये सब बॉम्बास्टिक है लेवल 2 में। पूछना लेवल 2 वाले स्टूडेंट से। ओके, वैसे लेवल 2 का कल रिजल्ट निकलने वाला है। तो लेवल 2 में जो चैंपियन स्टूडेंट्स थे ना, चैंपियन, उन चैंपियन के साथ फिर से अपना सेशन होने वाला है। प्रोबेबली ऑन संडे या संडे के बाद वो सेशन होगा, जहां पे वो चैंपियंस अपना शेयर करेंगे जर्नी। एंड दे वे चैंपियंस, दे वे 3 और 4 डिस्टिंक्ट चैंपियंस इन सीएफए लेवल 2। अगर उनका स्टॉक बाजार में ट्रेडेड है तो उनपे स्टेक ले लेना चाहिए, बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू। देयर वाज अ गाय कॉल्ड लकी कॉल, बाप रे बाप, बिट्स पिलानी, आई एम अहमदाबाद, मैकेंसी, धरती पे ला दिया लेवल 2 को। लेवल 2 के डाउट्स को जो खोला है लकी कॉल, मतलब ही वॉज वेरी लकी फॉर मी इन दिस बैच। लेवल 2 का कल जो रिजल्ट आने वाला है, I'll have a this thing with Lucky Call with y'all. He will tell you with from a student perspective, what is to be done, but he would be very, very open. Hindi, English सब मजे में बोलता है। I asked him, भाई टीचर बनना चाहते हो क्या? But he's not interested, wants to become a fund manager by side. So all these guys are there in analyst track and financial modeling. They are carving their path ahead. You should also. And ऑल्सो वन मोर थिंग वी हैव बीन डूइंग, आई डेंट टेल यू, इनफैक्ट आप लोग को पहली बार बोल रहा हूं, किसी को बोला नहीं है अभी तक, पहली बार आज डिस्क्लोज कर रहा हूं। देर इज एन इंडिया एआई पोर्टफोलियो। देर इज एन इंडिया एआई पोर्टफोलियो। ओके। यानी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्लॉड निफ्टी को बीट कर सकता है क्या? कैन क्लॉड बीट निफ्टी? बिकॉज ये एआई को लेके इतनी फालतूबाजी चल रही है ना। लोग सोचते हैं एआई का मतलब है केवल जीपीटी को डालो आंसर आ गया। दिस इज नॉट एआई। क्या लगता है एआई का जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस। AI can do wonders. So just to differentiate ourselves from the masses, we are running a project जहां पे 25 लाख रुपए लगाया हुआ है, और उसमें वी आर ट्राइंग टू सी वेदर क्लॉड कैन बीट निफ्टी। तो उसका भी एक सेशन करने वाले हैं, थोड़ा सा उसको और सजा रहे हैं, सो दैट यू कैन रियली सी द वंडर्स विच AI कैन डू। सो दिस नॉट हैपनिंग, इफ पीपल आर जस्ट क्लॉड टू बुक्स के हेल्प से बस पढ़ रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, देख मैंने कितना बढ़िया कर दिया। दैट्स नॉट हाउ you will differentiate yourself from the masses. You need to come out in full bloom. I know there could be limitations of monetary. That's a मेरे को थोड़ा सा फंड्स का लिमिटेशन है। I'll tell you, अनिमेश नंदी, आपने नाम सुना होगा मेरे से लेवल 1 में। अनिमेश नंदी, नंदी है ना यार, अनिमेश नंदी। हैव यू हर्ड हिज नेम? नाउ आई विल टेल यू अनिमेश के बारे में, कि अगर कोई पैसे की प्रॉब्लम बोलता है ना, अनिमेश लाइज एट द रॉक बॉटम ऑफ इट। आई नो इट। ही लाइज एट द रॉक बॉटम ऑफ इट। नंबर 2, कोई इंग्लिश का प्रॉब्लम बोलता है तो अनिमेश वंस अगेन लाइज एट द रॉक बॉटम ऑफ इट।
और ये बंदा बाय शेयर एफर्ट एंड मेहनत, ठीक है, मैंने वंस ही टोल्ड मी किस्सा, मेरे को पैसे की इशू है वगैरह वगैरह, मैं बोला व्हाट वाज आई डूइंग व्हेन आई वाज योर एज? आई वाज टीचिंग एंड अर्निंग, व्हाई डोंट यू स्टार्टेड टीचिंग, अर्निंग, स्टडिंग फॉर लेवल 2, स्टडिंग फॉर एनालिस्ट टैक? देयर इज अ फायर गोइंग अराउंड, ठीक है। एंड दोज हु आर प्रिविलेज्ड, अपने में से बहुत जन हु हैव नो इश्यूज, if they are not collecting these gems of analyst stack and financial modeling, then what? And sorry, मैं डाइवर्ट कर गया। दो तरह के लोग हैं क्यूएम, पोर्टफोलियो डेरिवेटिव्स और फिक्स्ड इनकम में। एक तरह के लोग जो लोग को लव है, आई लव इट, और दूसरे तरह के लोग हैं जो सर इन्हीं में प्रॉब्लम होता है, मेरा एफएसए ठीक है सर, कॉर्पोरेट इश्यूज ठीक है, इक्विटी ठीक है सर, इकोनॉमिक्स ठीक है, बट ये क्यूएम, फिक्स्ड इनकम, पोर्टफोलियो डेरिवेटिव्स, इन दोनों लोग के लिए सेवियर है एफआरएम, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। एफआरएम का वेबिनार मेरा संडे को हुआ था। आई थिंक जस्ट फॉर द शेयर सेक ऑफ इट यू लव द वेबिनार। आपको वेबिनार जरूर वॉच करना चाहिए। मैं फुल फ्लो में था, अभी हो ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया था, एक कुछ हो गया था, ठीक है, वो वेबिनार लेते हुए आई स्पोक सच डायलॉग्स, मजा आ गया था खुद का सुन के कि मैंने क्या बोल दिया। यू विल हैव द रॉकेट टाइम, माने 1 आवर, आपको फुल टूस मस्ती मिलेगी इफ यू लिसन टू दैट वेबिनार ऑफ एफआरएम। कैन यू शेयर द लिंक ऑफ दैट वेबिनार? एफआरएम के वेबिनार का लिंक स्टाफ ट्राई कर रहे हैं, देखिए, देखते हैं शेयर कर पाता है क्या। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4। ठीक है, नो इश्यूज। आई हैव डन एफआरएम एंड क्वांट्स, फिक्स्ड इनकम एंड डेरिवेटिव्स में बहुत हेल्प हुआ था। लक्ष्य जैन बोल रहे हैं, वंडरफुल। तो लक्ष्य, तुमने एफआरएम कंप्लीट कर लिया क्या? सीएफए लेवल 2 एंड एफआरएम पार्ट 1 कैन बी डन टुगेदर 100%। आपको लगेगा ही नहीं, कभी कभी इन स्टेट ऑफ फ्लक्स हो जाओगे किसका पढ़ रहे हैं, बिकॉज सीएफए लेवल 2 में जो 4 टॉपिक्स है, क्यूएम, डेरिवेटिव्स, पोर्टफोलियो और फिक्स्ड इनकम, एफआरएम इज द बाप, सीएफए इज द बेटा। बट एफआरएम डज नॉट हैव इकोनॉमिक्स, इट डजंट हैव क्या बोलते हैं, योर कॉर्पोरेट इश्यूज एंड एफएसए, ये सब नहीं है। एफआरएम उसके बदले रिस्क है, और रिस्क है तो इश्क है, ठीक है ना। अब आ गया, रुका नहीं गया। एफआरएम में रिस्क है और रिस्क है तो इश्क है, ठीक है। एफआरएम वेबिनार का लिंक शेयर हुआ है आप लोगों से। एफआरएम में स्कॉलरशिप होती है क्या? मैंने सुनी तो नहीं है। एफआरएम इंस्टीट्यूट थोड़ी सी कमाने वाली इंस्टीट्यूट है, आई हैव ऑलवेज सीन दैट। आई एम अ फंड अकाउंटेंट एट सिटी बैंक, विल मे 27 बी परफेक्ट? यस प्रथम, इट वुड बी परफेक्ट। फंड अकाउंटेंट का ज्यादातर जो वर्क है उसमें ब्रेन्स का एक्सरसाइज कम होता है, इफ आई एम बीइंग फेयर। ओके, ब्रेन्स का एक्सरसाइज कम होता है, सो रिटेन दोज ब्रेन सेल्स, डू मल्टीटास्किंग एट द टाइम यू आर डूइंग द फंड अकाउंटिंग वर्क, टू डबली ट्रिपली रिवाइज सीएफए लेवल 2 एज यू गो अलोंग। जो सोचे थे स्ट्रैटेजीज हेज फंड का, उसको उस समय रिवाइज कर रहे हैं, पेन पेपर खोल रखे हैं, यू डूइंग समथिंग और द अदर, एक्सप्लॉइट इट टू द एक्सटेंट पॉसिबल, but don't leave the job, because job ensures a rhythm, a cash flow. Nobody should leave a job and do CFA level 2. Nobody should. So in analyst stack, will we use any tool? Tool ही tool है। Analyst stack का सबसे मेन रिदम है कि दिस 2026 में जो एनालिस्ट है, जो रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री का, इज एन एआई augmented analyst, not the old analyst. The old analyst job will be gone. It is the AI augmented analyst who is required. AI, large language model, सब कुछ used है. Specialists have been taken to ensure that. Which is better, FRM or CFA for a student with math approaching for quant role? Quant role में FRM ज्यादा सूट करता है, ओके। क्वांट रोल में एफआरएम ज्यादा सूट करता है। एफआरएम हैज एन एज व्हेन इट कम्स टू अ क्वांट रोल। कैन आई प्लान वन ग्रुप ऑफ सीए फाइनल मे 20 along with CFA level 2? No, Kajol, no. Kajol, no, doesn't matter whether you are Kajol, ठीक है, इवन शाहरुख खान विल से नो। तो सर फिर मैं सीएफए लेवल 2 कब दूंगी? सीएफए लेवल 2 आप मई में दो काजोल, और आप दोनों ग्रुप सीए फाइनल का नवंबर में दो। सीएफए लेवल 2 में आप इंटर कॉर्पोरेट करोगे, मल्टीनेशनल ऑपरेशंस करोगे, ठीक है, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन करोगे, उन सब से आपका एफआर भी हो जाएगा, सीए फाइनल का एफआर भी हो जाएगा, समझ गए?
और इस बार आपको बहुत ज्यादा, कल जो आप बोल रहे थे वहां पे क्या नाम है, स्टारबक्स पे जा जाके बहुत ज्यादा कॉफी नहीं पीनी है। एक्सेस कॉफी इज इंजूरियस टू हेल्थ। कैन आई प्लान कैट 2026 एंड CFA level 2? Yes, you can. Yes, I mean it. You can plan CAT 2026 and CFA level 2. Is it a good to join Futures First as internship? Yes, it is good to join Futures First as internship. Okay, because trading में एकदम पारदर्शिता है, transparency. You are able to show what you know. Should I go for 1 2 NISM certification before level 2 like equity derivative? Time pass. You may. It is not going to significantly change anything. किसी को भी कैलकाटा में CFA लेवल 2 के साथ अगर जॉब करना है, किसी को भी कैलकाटा में CFA लेवल 2 के साथ अगर जॉब करना है, ठीक है, तो इन दैट केस सौम्य को व्हाट्सएप कर दे। आप में से किसी को भी कैलकाटा में CFA, कैलकाटा के बाहर भी चलेगा, इनफैक्ट बॉम्बे बैंगलोर, हाँ दोनों जगह वहां भी चलेगा, जॉब करना है, तो इन दैट केस सौम्य को व्हाट्सएप कर दे, ठीक है, तो मैं रेफरेंस दे दूंगा। जयपुर का नहीं, जयपुर का नहीं है अभी, मैंने तुरंत ध्यान नहीं आ रहा है अभी किसका बोला हुआ। नहीं, ऑनलाइन जॉब नहीं है भाई, ऑनलाइन जॉब नहीं है। हाँ दिल्ली में है, बॉम्बे में है, बैंगलोर में है, चेन्नई में भी है, पर चेन्नई वाले कोई यहाँ पे है ही नहीं। अहमदाबाद में भी है, हैदराबाद में आई डोंट थिंक। आप भेज देना, कहाँ पे लोकेशन भी लिख देना, तो आई जस्ट सी टू इट। आई एम अ हाउस वाइफ, आई वॉन्ट टू डू CFA लेवल 2 अलॉन्ग साइड अ जॉब। परफेक्ट, अगर आपके फैमिली कंडीशन उस तरह के हैं और आप निकाल सकते हैं, डेफिनेटली बिलीव मी, मेरा सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट हाउसवाइफ्स की तरफ होता है, बिकॉज द वे दे हैव टू मैनेज एवरीथिंग इज मॉन्यूमेंटल। एंड आप उस केस में May 27 को रिजिड टारगेट मत लीजिएगा, आराम से पढ़ते हैं अपने। लेट्स सी अक्टूबर नवंबर में कैसा प्रिपरेशन होता है, देन विल डिसाइड टू फिल अप। ठीक है, इंटर्नशिप गुड है क्या अभी? यस गुड है, नो डाउट अबाउट इट। कोलकाता में तो है ही, मैंने तो बोला कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, इनमें एक पर्टिकुलर फर्म है। सर प्लीज प्लान अ मीटअप फॉर जयपुर। ऑफ कोर्स आई विल डू दैट, इट इज इन माय एजेंडा, 100% है। पुणे में भी है, मैंने मेरा मीट करना, पुणे में जॉब मेरे पास नहीं है अभी, ठीक है, मैंने दिमाग लगाऊंगा तो आ जाएगा। एक होता है ना, मैंने आई एम नॉट अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू लुक आउट कि कहाँ कहाँ है जॉब की अपॉर्चुनिटी, एक आई थी तो मेरे को ध्यान आ गया अभी। Sir, please open offline classes for Mumbai people. The financials are not working out, and I think they matter because we people are studying finance, so we should see whether NPV is positive or not. But we are trying to ensure that the financials start working out, and quality faculty का भी डर है, दोनों ही चीजें। रोशनी, ओके, रोशनी मैं देख रहा हूँ जो आपने बोला। स्वामी जी का नंबर दे दीजिए प्लीज, स्वामी जी का नंबर फिर से दे दीजिए। सो वी हैव हैड अ फैंटास्टिक डिस्कशन, आई बिलीव। मैंने वैसे तो मैं बहुत थका हुआ था, यहाँ पे छाला भी हो रखा है लेफ्ट में, बट अच्छा निकल गया आई थिंक। थोड़ा सा तो अच्छा जोश दिया आप लोगों को, ठीक है। सो विद दिस यू स्टार्ट स्टडिंग, स्टार्ट कॉन्करिंग द वर्ल्ड, एंड अपना नेक्स्ट मीटिंग कब होगा? लेवल 2 का रिजल्ट्स कल निकल रहा है, उसके 3 4 दिन बाद वी विल मीट द हीरोज ऑफ लेवल 2, ठीक है ना, टू गिव यू सम मोर कॉन्टेक्स्ट। बट तब तक आप इंडक्शन क्लास और मल्टीपल रिग्रेशन की क्लास या जो भी है वो सब देख के रखना, ठीक है। चलो, बाय बाय, थैंक यू।